नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी सुनने वालों को। नजर अब तक की खास खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के पूल ए में जर्मनी ने भारत को हराया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक दिलाने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू स्वदेश लौटी। टेबल टेनिस के पुरुष सिंगल्स में शरद कमल ने तीसरे दौर में जगह बनाई और अब से कुछ देर बाद ओलंपिक क्विज के सवाल के विजेता की घोषणा। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के पूल ए में जर्मनी ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। जर्मनी की ओर से निक लॉरेंज और एने कैटरीना ने गोल दागे। ओलंपिक में भारत की ये लगातार दूसरी हार है। इससे पहले नीदरलैंड ने भारत को 1 के मुकाबले 5 गोल से हराया था। कुलविंदर जी, एक बार फिर भारत को निराशा हाथ लगी है, जबकि इस बार हमें महिला हॉकी टीम से उम्मीदें हैं। कंग साहब, देखिए, ऐसा है नवीन, सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी की टीम बहुत मजबूत है और खास तौर पर वो पेनल्टी कॉर्नर लगाने में बहुत माहिर है और भारतीय टीम आज बुरा नहीं खेली। गोल अंतर बढ़ सकता था। बहुत अच्छा डिफेंस किया भारतीय टीम ने। 2-3 प्रयास हुए जो बेकार चले गए। वंदना का एक प्रयास था और चौथे क्वार्टर की शुरुआत में, उससे पहले नेहा गोयल को एक मौका मिला था, तो ये दोनों मौके खराब हुए और एक जो पेनल्टी स्ट्रोक मिला वो गुरजीत कौर नहीं लगा सकी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा। भारतीय टीम अच्छा खेली और गोल अंतर 2-0 रखा है। ये गोल औसत में काम आ सकता है और जिस तरह से 5-1 से हारी थी वो हॉलैंड के सामने, यहाँ बड़े अंतर से हारने की ऐसी संभावना लग रही थी, लेकिन आज भारतीय टीम अच्छा खेली और मैं समझता हूँ कि कोई इतना बुरा नहीं रहा ये रिजल्ट। और अगले के मैच जो ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उसमें ध्यान देना होगा भारतीय टीम को। कुलविंदर जी, भारत का जो पूल है वो सबसे टफ पूल नजर आ रहा है, जहां एक और जर्मनी से अभी हम हारे हैं। नीदरलैंड बहुत ही सशक्त टीम नजर आ रही थी और बाद में इंग्लैंड से मुकाबला होगा, साउथ अफ्रीका, कोरिया से मुकाबला होगा। बहुत ही टफ नजर आ रहा है। ये देखिए, टफ तो है। दोनों ही जो ग्रुप है, ग्रुप बी में कौन सा आसान है? ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, स्पेन, जापान, चीन, होस्ट जापान बहुत बढ़िया खेल रहा है। तो मैं समझता हूं कि भारत का ग्रुप को इतना बड़ा नहीं है। भारतीय टीम भी अच्छा खेल रही है। ग्रेट ब्रिटेन से भी मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा। आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका से भारतीय टीम थोड़ा जीतने का प्रयास करेगी ताकि क्वार्टर फाइनल की राह बन सके। अच्छा खेली आज इसकी वजह से थोड़े ज्यादा गोल नहीं हुए, अन्यथा और मुश्किल हो सकती थी। जिस तरह से भारत ने आज गोलों को डिफेंड किया, ज्यादा गोल नहीं करने दिए, क्या उसको हम देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले मैचों में भारत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? स्वाभाविक है। जो श्रोड मराइन हैं, जो कोच हैं, वो इस बात पर ध्यान देंगे। डिफेंस आज बहुत अच्छा खेला। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं वो गोल के अंदर, गोल डी के अंदर जाकर पेनल्टी कॉर्नर नहीं बना पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, चाहे वो भारतीय पुरुष टीम में कह लीजिए या महिला टीम में। तो मैं समझता हूं कि अच्छा डिफेंस था और थोड़ा फॉरवर्ड लाइन को तेज करना होगा, मिडफील्ड में ध्यान देना होगा। आज एक भारतीय खिलाड़ी को अंत में चौथे क्वार्टर में एक येलो कार्ड भी दिखाया गया। तो मैं समझता हूं कि 2010 के बाद से ये जर्मनी और भारत के बीच में 5वां मुकाबला था, जिसमें से 3 जर्मनी जीता है और 2 मुकाबले भारत ने जीते हैं 2010 से लेकर अभी तक। नवीन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक दिलाने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू आज स्वदेश लौट आई हैं। मीरा के साथ उनके कोच विजय शर्मा भी भारत आ गए हैं। स्वदेश वापसी पर दिल्ली एयरपोर्ट पर मीराबाई का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने अपनी सफलता के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पूरा दिल से मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया था। ये 5 साल हमने पूरा सेक्रीफाइस करके हमने ये टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए हमने बहुत सी मेहनत की। मैं थोड़ा सा नर्वस भी और प्रेशर भी थी कि पूरा भारतवासी को मेरे ऊपर होप रखी थी, उन्होंने मीराबाई मेडल लेके आएगी, तो उस सब कुछ चीजों को लेके मुझे थोड़ा सा टेंशन भी होता, पर मैंने पूरा मन से मैंने कॉम्पिटिशन किया। मणिपुर सरकार की ओर से मीरा को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। कुलविंदर जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है मीराबाई चानू ने। अगर उनकी पृष्ठभूमि को देखा जाए, उसको देखते हुए ओलंपिक खेलों के महाकुंभ में रजत पदक जीतना और देश का नाम रोशन करना आपस में मतलब एक गौरवमय क्षण है उनके लिए।
ये बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो ये तीरंदाज बनना चाहती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी 8वीं क्लास में एक किताब देखी जिसमें भारोत्तोलक का जिक्र था, उसको पढ़ने के बाद ये इधर आई। एक बात मैं यहाँ हमारे सुनने वालों को और बताना चाहता हूँ कि मीराबाई चानू को जो सिल्वर मेडल मिला है, शायद ये गोल्ड में तब्दील हो जाए, क्योंकि आज डोप टेस्ट के लिए जो चीन की खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता है, जी हुई, उनको रोक लिया गया है। भारतीय खिलाड़ी और ब्रॉन्ज वाले अपने अपने वतन जा चुके हैं, लेकिन उनको रोका है। हो सकता है अगर वो डोप टेस्ट में फेल हो जाती है तो फिर मीराबाई चानू को स्वर्ण पदक दिया जाएगा और जो कांस्य पदक जिसको मिला उसको रजत पदक मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर अभी इंतजार करना होगा हमें। नवीन और कुलविंदर साहब, सबसे खूबसूरत बात यह है कि भारोत्तोलन की टीम में सिर्फ एक ही खिलाड़ी हमारा गया था और 100% कामयाबी के साथ पदक लेकर आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं समझता हूँ पिछले 5 साल से केवल महिलाएं ही लाई हैं पदक ओलंपिक में। पिछला जो ओलंपिक था, आखिरी 2 दिनों में एक तो पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था और उसके बाद साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में, और अब मीराबाई चानू ये पदक लेके आए। बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि और पदक भी भारत के आएंगे। आज भारत का दिन, थोड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, ज्यादा अच्छा भारत का प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन मीराबाई चानू ने इतिहास कर दिया, इतिहास लिख दिया। पहली महिला भारोत्तोलक बनी है जिन्होंने की देश के लिए रजत पदक हासिल किया है। नवीन, टोक्यो ओलंपिक में आज टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में भारत के शरद कमल ने तीसरे दौर में जगह बना ली, जबकि तीरंदाजी सहित अन्य स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं आज दिन भर हुई स्पर्धाओं पर ये रिपोर्ट। तीर की तरह तू चल, चूके निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत है आना। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में भारत के शरद कमल ने तीसरे दौर में जगह बना ली। दूसरे दौर में शरद ने पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को 4-3 से पराजित किया। वहीं मनिका बत्रा तीसरे दौर में हारकर बाहर हो गई। एक अन्य मुकाबले में सुतीर्था मुखर्जी को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही ओलंपिक में भारत की ओर से टेबल टेनिस में महिलाओं की चुनौती समाप्त हो गई है। तलवारबाजी के पहले मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली भारतीय खिलाड़ी सीए भवानी को अगले दौर में हार का सामना करना पड़ा। भवानी को दुनिया की चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस की मानोन ब्रूनेट ने शिकस्त दी। हालांकि इससे पहले भवानी ने ट्यूनीशिया की बेन अजीजी नादिया को हराकर अपना पहला मुकाबला जीता था। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। प्रणीत को इजराइल के मिशा जिल्बेरमैन ने पराजित किया। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। नौकायन में सेलिंग की लेजर स्टैंडर्ड रेस 2 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी विष्णु सर्वानन 20वें स्थान पर गए। तीरंदाजी में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन क्वार्टर फाइनल में अतनु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की टीम को कोरिया ने 6-0 से पराजित किया। इस हार के बाद पुरुष तीरंदाजी टीम इवेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। निशानेबाजी में मिराज अहमद खान और अंगदवीर सिंह बाजवा पुरुष स्कीट स्पर्धा में क्वालिफाई करने से चूक गई हैं। टेनिस में सुमित नगल को रूस के डेनियल मेदवेदेव ने 6-2, 6-1 से पराजित किया। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। कुलविंदर जी, आज बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सिर्फ एक ही जीत हम हासिल कर पाए हैं और बाकी हमें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल आपने सही कहा। अचंत शरद कमल ने ये जीत हासिल की टेबल टेनिस में। इसके अलावा बाकी सभी खिलाड़ियों पर जिन पर उम्मीद थी वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। तीरंदाजी में अच्छा था, जिस तरह से 4-2 से जीते थे कजाकिस्तान से। उसके बाद कोरिया ने एक तरफा मुकाबले में 6-0 से पराजित किया और दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक भी जीता है। रजत पदक आज चीनी ताइपे को मिला और कांस्य पदक जापान को। तो आप समझ सकते हैं कि जिस टीम ने आज स्वर्ण पदक जीता है उससे भारत 6-0 से हारा है। दोनों के तीरंदाजी में कितना अंतर हो सकता है। और सुबह के वक्त थोड़ा सा ये निशाने भी ये रहते हैं कि हवा का रुख भी, उसके साथ भी लड़ना पड़ता है, गर्मी भी होती है। और अगर हम बात करें टेनिस की, आपने जो कहा, ये रशियन ओलंपिक कमेटी के तहत खेल रहे हैं डेनियल मेदवेदेव, क्योंकि रूस को प्रतिबंधित किया गया है। तो बहुत अच्छा खेले, 6-2, 6-1 से हालांकि हारे हैं, लेकिन मेदवेदेव नंबर 2 पर है रैंक में। इसलिए सुमित नागल का वही मैच 27 अगस्त 2019 को यूएस ओपन में जिस तरह से फेडरर के साथ उन्होंने मुकाबला किया था और एक सेट जीता था, आज जीत तो नहीं सके, लेकिन खेल वैसा ही प्रदर्शित किया और क्रॉस कोर्ट बहुत अच्छा खिलाया। टेनिस के बाद टेबल टेनिस में आपको बता दिया गया है कि जिस तरह से मनिका बत्रा सीधे सेटों में 4-0 से हारी है सोफिया से, ये बहुत निराशाजनक बात रही। और भवानी देवी
मिनान ब्रूनेट से हारी हैं, जो कि बहुत अच्छी और रैंक 4th पे हैं, और मैं समझता हूं कि काफी निराशा हुई। पहली तलवार बाजी करने वाली खिलाड़ी बनी थी। बॉक्सिंग में आशीष कुमार राउंड ऑफ 32 में चीन के तुए हेटा से हारे। और बैडमिंटन में अब जिस तरह से इंडोनेशिया की टीम ने हमें सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी को 21-13, 21-12 से हराया सीधे सेटों में, ये थोड़ा दुखद रहा। और कल सुबह भारतीय जो बैडमिंटन टीम है उसका मुकाबला इंग्लैंड की टीम के साथ है। बेन लेन और सीन वेंडी की जोड़ी के साथ देखना है यह क्या कुछ होता है। और शूटिंग में भी आज भारत स्कीट स्पर्धा में कुछ खास नहीं कर पाया। 18वें स्थान पर अंगदवीर सिंह बाजवा रहे और 25वें मिराज अहमद खान। नवीन जी, कुलविंदर साहब, हालांकि हमें निराशा हाथ लगी, लेकिन तलवारबाजी में भारत ने इतिहास रच दिया। पहली महिला खिलाड़ी भवानी देवी ने हालांकि तलवारबाजी में अंदर अपना पहला मुकाबला जीत लिया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में उनका विश्व की जो थी एक जिसे कहते हैं कि नंबर 2 खिलाड़ी थी, चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस की मानोन ब्रूनेट ने उनको शिकस्त दी। एक कड़ा मुकाबला था, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया है, ये एक बात है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। 2016 में ये मिनान ब्रूनेट 4थे स्थान पर रही थी रियो ओलंपिक में। रैंक 4 पे उनका स्तर बताता है कि किस तरीके से फिर भी उनका मुकाबला किया। भवानी देवी ने 15-7 से हारी हैं। भवानी देवी के बारे में बताना चाहूंगा कि इनको पता ही नहीं था फेंसिंग क्या होती है, तलवारबाजी। ये तो एक गेम लेना कंपल्सरी था। 6 गेम के ऑप्शन थे कि आप कौन सा लेंगे। ये लेट होगी, बाकी 5 लिए जा चुके थे और एक यही बचा था तलवारबाजी। तो ये जानती भी नहीं थे कि क्या होता है, फिर भी इन्होंने इसको चुना और आज बहुत बड़ी बात है कि भारत का उन्होंने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है और पहली महिला खिलाड़ी बनी है फेंसर के तौर पर। नवीन, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में कल बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना ब्रिटेन के डेन लिन और सी विंडी की जोड़ी से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 8:25 से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इसका प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कल होने वाले कुछ और मुकाबले हैं जिनको हम बारे में एक नजर डाल लेते हैं। कल निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा के क्वालिफिकेशन दौर में भारतीय जोड़ी मनु भाकर और सौरभ चौधरी निशाने लगाएगी। पुरुष हॉकी में भारत का सामना स्पेन से होगा। मैच सुबह 6:30 से खेला जाएगा। कंग साहब, यहाँ पुरुष का भारतीय हॉकी के अंदर सामना जो है स्पेन से होगा। कल का मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा। हालांकि भारत पर कल हुई जो हार है उसका थोड़ा सा दबाव रहेगा। देखिए, दबाव नहीं रहेगा। एक दिन का रेस्ट मिल गया भारत को और सबसे बड़ी बात है किसी एक न एक टीम से हर एक टीम ने हारना ही हारना है, ये मान के चलिए। ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हारे हैं, गोल औसत में फर्क पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से भारतीय टीम कोई हॉकी खेली नहीं है। क्या टीमों की रणनीति रही है, अब स्पेन के बारे में भी नहीं जानते कि कितने नए खिलाड़ी हैं और क्या कुछ करेंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड बताता है भारत नंबर 4 पर है, तो स्पेन को भारत आसानी से हारेगा तो नहीं। मैं समझता हूं कि भारत को कल जीतना चाहिए। ऑलरेडी भारत के पास 3 नंबर है, 3-2 से न्यूजीलैंड को हराया था और मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो इतने बड़े अंतर से जीता है उसको भी आगे कोई ना कोई टीम जरूर हराएगी, क्योंकि अभी जो भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो खेलना है उनको अभी न्यूजीलैंड से खेलना है, उनको स्पेन से खेलना है और अर्जेंटीना से खेलना है। तो अर्जेंटीना बड़ा मुकाबला रहेगा। तो ये भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कल का अगर मैच भारत जीत लेता है तो भारत के 6 अंक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। नवीन, इस बार हॉकी की टीम से भारतीय खेल प्रेमियों को उम्मीदें लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जिस तरह से आक्रामक खेल खेला भारत के खिलाफ और भारत की जो डिफेंस था वो पूरी तरह से तितर बितर हो गया, उसको देख के कहीं ना कहीं एक निराशा झलकती है। कुलविंदर जी, देखिए, दिन होता है किसी दिन, आप ये नहीं कह सकते कि सब बहुत हो गया। कईयों के साथ होता है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टेस्ट टीम में 36 रन पर आउट हो गए थे, उसके बाद सीरीज जीती थी। तो ये खेलों के दिन की बात है। तो कल बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन अब भारत इन गलतियों से सबक लेगा और सेमीफाइनल के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। पहले क्वार्टर फाइनल में लोग पूछते हैं कि क्या पदक मिलेगा। मैं पदक की बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि भारतीय टीम पहले अंतिम 4 में पहुंचे, क्योंकि 1980 के बाद से लेकर ना तो वो ओलंपिक में कभी अंतिम 4 में पहुंचा है, ना कभी विश्व कप में पहुंच पाया है। तो मेरा मानना है कि भारत को मैच दर मैच लेना चाहिए, इसको भुलाना चाहिए और स्पेन के ऊपर एक बड़ी जीत दर्ज करनी चाहिए। नवीन जी, स्पोर्ट्स स्कैन में अब बात ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था, ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? विच कलर रिप्रेजेंट एशिया इन ओलंपिक रिंग? सही जवाब है
पीला। ओलंपिक रंग में 5 रंगों के 5 रंगों का उपयोग किया जाता है। पीला रंग एशिया को, नीला रंग यूरोप को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया ओशियाना को और लाल रंग अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है और जो बनते हैं विजेता, वो हैं पंजाब से लुधियाना के डॉक्टर राकेश कुमार गर्ग। राकेश को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। फीलिंग वेरी हैप्पी टू विन टुडेज ओलंपिक क्विज। मैं स्पोर्ट्स स्कैन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई एम ए रेगुलर लिसनर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो फॉर अबाउट लास्ट 30 ईयर्स। मैं टीवी देखने के बजाय रेडियो को सुनना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि रेडियो में टीवी की तरह की जगह बैठना नहीं पड़ता और आप रेडियो सुनते सुनते और भी आप काम कर सकते हैं। मेरे दिन की शुरुआत ही FM गोल्ड से होती है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर और उन्हीं में से एक स्पोर्ट्स स्कैन भी है। इट्स ए वेरी इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम एंड वी कम टू नो मैनी गुड थिंग्स, मैनी न्यू थिंग्स अबाउट द ओलंपिक्स एंड अदर स्पोर्ट्स एंड आई विश ऑल प्लेयर्स टू विन मेडल्स एंड मेक द कंट्री प्राउड। कुलविंदर जी, हमारे इन विजेता के लिए आप क्या कहेंगे? हालांकि ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ओलंपिक क्विज में इन्होंने जीतकर नाम रोशन किया है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही लुधियाना के इन श्रोताओं ने जिन्होंने आज ये जीता है कि वो FM गोल्ड के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करती हैं। तो हम सोच नहीं सकते कि कितने लोग रेडियो की प्रतीक्षा करते हैं, सुबह होते ही अपना काम धंधा भी करते हैं और रेडियो को उसके साथ जुड़े रहते हैं। खासतौर पर जब ओलंपिक्स है तो जहां जहां भी लोग हैं वहां पर FM के माध्यम से कमेंट्री पहुंच रही है। तो मैं समझता हूं कि इनको बहुत बहुत बधाई इनकी जीत के लिए, और दूसरे भी जो श्रोता हैं जो सुनते हैं, सवालों के जवाब देंगे, वो भी प्रेरित होंगे कि उनको भी प्राइज मिल सके। नवीन, अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वन इन ओलंपिक 2016? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वन इन ओलंपिक 2016? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। पता है AIRSPORTSCAN@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर ना कीजिए और जल्द से जल्द हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। और अब चलते चलते हम बात क्रिकेट की भी करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को इंग्लैंड के साथ टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम में चुना है। श्रीलंका दौरे पर 1 दिवसीय और T20 श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने पर उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया है। कुलविंदर जी, क्या कहेंगे? डिजर्व करते थे। सूर्य कुमार यादव ने तो अपना, मैं समझता हूँ, T20 विश्व कप के लिए भी अपना नाम पक्का कर लिया है। और पृथ्वी शॉ जिस 124 रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने, और कल जो एक T20 था उसमें अर्धशतक लगाया, 50 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने 3 ODI में 105 रन बनाए हैं और 20 चौके पृथ्वी शॉ ने लगाए हैं, 18 लगाए हैं सूर्य कुमार यादव ने। तो फॉर्म में है, अच्छा रहेगा, क्योंकि गिल और वाशिंगटन की जगह गए, दोनों चोटिल हैं और इन दोनों को T20 विश्व कप के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है। नवीन, सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में कुल 236 प्रशिक्षण संस्थानों को खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता दी है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि खेलो इंडिया की पहल में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य की खेल प्रशिक्षण केंद्रों को समर्थन की परिकल्पना की गई है। कुलविंदर जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय रखने के लिए और तमाम सवालों का साथ हमारे साथ अपने जवाब साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। चलते चलते एक बार फिर नजर अब तक की खास खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में पूल ए में जर्मनी ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। ओलंपिक 2020 में भारत को पहला पदक दिलाने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू स्वदेश लौट चुकी है और टेबल टेनिस के पुरुष सिंगल्स में शरद कमल ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।